हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए कोर्स के ये वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम जानने वाले कि भाई फ्यूचर ऑप्शन कहते किसको है। एक बात की मैं आपको अभी से ही गारंटी दे देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये फ्यूचर ऑप्शन की माया का संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा। इतना कि लोगों को जो मार्केट में इतने सालों से उनको भी नहीं, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। अगर ये वीडियो लंबा भी हो जाए, आपको शांति से जानना है, क्योंकि यहाँ पे हम सीखने को मिले हैं। हमको जल्दी जल्दी ट्रेड नहीं करना है जब तक हम इसको जान नहीं लेते हैं। तो यहाँ से जानेंगे कि भाई ये बना ही क्यों। सबसे पहले यही जानेंगे कि इसको बनाने का रीजन क्या था, क्योंकि तभी आपको आइडिया आएगा कि भाई डिफरेंस क्या है। जब भी हम फ्यूचर ऑप्शन की बात करते हैं, हम डरते हैं उससे कि भाई फ्यूचर क्या चीज होगा, ऑप्शन क्या चीज होगा। लोग तो बहुत लॉस करते हैं, ये करते, लेकिन उनको फंडामेंटल नहीं पता है कि कब ये यूज करना होता है। मेनली चीज ही वही कि ये किसके लिए बना हुआ है, कितना कैपिटल कितने किसके पास है, वो इसको यूज कर सकते हैं। ये पूरा फंडामेंटल ही उनको नहीं पता है, जिसको आज हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से जानने वाले हैं। आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे डिफरेंट चीजों का। हम यहाँ पे 3 दोस्तों को रखेंगे। एक दोस्त है ए, एक है बी, एक है सी। एक बंदा जो है वो ओनली करता है इक्विटी, एक बंदा करता है फ्यूचर्स, एक बंदा करता है ऑप्शन। ध्यान से सुनने का, मजा आएगा आपको। जानेंगे कि भाई ये क्यों बना हुआ है। अभी चीज समझिए, इक्विटी का मतलब क्या होता है। नॉर्मल आपके पास जितना पैसा है उतना माल लीजिए। अभी एग्जाम्पल, मेरे पास 1 लाख रुपए की धनराशि है, मुझे XYZ स्टॉक लेना है। मैं क्या करूंगा, उतने पैसों का जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आएंगे, मान लो 100 रुपए का स्टॉक है, 1 लाख रुपए मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मेरे पास आ गया कि भाई ये 1000 जो स्टॉक है मेरे पास आ गए, मैंने ले लिए, 1000 स्टॉक ले लिए। अब इसमें क्या मुझे कोई होल्डिंग पीरियड रहेगा कि मैं इतने दिन तक इसको रख सकता हूं? आंसर इज नो। जितना चाहे उतना होल्ड कर सकता हूं, क्योंकि आपके पास वो तो आइडिया होगा ही कि जब हम इक्विटी लेते हैं, कैश के अंदर स्टॉक लेते हैं, स्टॉक हमारे डीमैट में चला जाता है, डीमैट अकाउंट के अंदर। इसे तो हम डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं CDSL या फिर NSDL के पास, पता होगा आपको। तो यहाँ पे किसी भी तरह का होल्डिंग पीरियड है? आंसर इज नो। जितना स्टॉक बढ़ेगा मेरा पैसा उतना बढ़ेगा? आंसर इज यस। अगर कल को ये स्टॉक 110 रुपए हो जाए तो मेरे को यहाँ पे 10 रुपए का रिटर्न मिला, 10% का। आंसर इज यस। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। अब किसी बंदे के पास 15 लाख रुपए है, 15 लाख, तो वो कितने स्टॉक ले पाएगा? वो तो बहुत सारे ले पाएगा, वो तो 1500 स्टॉक ले पाएगा, तकरीबन 15,000 स्टॉक ले पाएगा, सॉरी 15,000 स्टॉक ले पाएगा। अभी यहां पे आते समझ ध्यान से। अब ये फ्यूचर वाला बंदा क्या है कि कोई एक बंदा है जिसके पास न्यूज आई है, या फिर जिसने कोई सेटअप देखा है, या उसको बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये XYZ जो स्टॉक है ये बहुत ऊपर जाने वाला है, ये 4-5 दिन के अंदर 5-6% बढ़ जाने वाला है। उनके पास पक्की न्यूज है या पक्की एनालिसिस है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। उसके पास पैसा बस 2 लाख रुपए है। अब 2 लाख रुपए है तो कर क्या सकता है कि भाई ये 2 लाख रुपए की इक्विटी ले ले। लेकिन 2 लाख की लेगा, अगर ये 5-6% मिल भी गया उसको, तो कितना ही मिलेगा, कितना ही होगा, इसको मुश्किल से 10-15 हजार रुपए होंगे। लेकिन इसके पास न्यूज पक्की है और ये रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो इसके पास है फ्यूचर का ऑप्शन। अब फ्यूचर चीज क्या है कि भाई तुम एक काम करो, तुम 15 लाख का माल ले जाओ, तुम 15 लाख का माल ले जाओ, और यहां पे मुझे सिर्फ तुम दो 1.5 लाख रुपए टोकन मनी। टोकन मनी यहां पे अल्टीमेटली सौदा क्या होता है दो लोगों के बीच, आप वो समझिए। यहां पे दो लोग क्या है, यहां पे एक बायर है, एक सेलर है। बायर बोलता है कि मेरे को ये माल चाहिए, सेलर ने बोला मेरे पास माल पड़ा है, आप लेके जाओ, बात खत्म। आप कौन, मैं कौन, मुझे नहीं पता। लेकिन फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में अलग चीज है। फ्यूचर में दो बंदे आते हैं सेम कैपिटल वाले, कि भाई जिनके पास कैपिटल कम है लेकिन न्यूज पक्की है कि भाई ये स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है। जिनके पास कैपिटल कम है लेकिन न्यूज पक्की है, तो XYZ स्टॉक पकड़ा इन्होंने। क्या पकड़ा? अब मैं बात करूंगा सिर्फ फ्यूचर्स की। XYZ स्टॉक पकड़ा। एक बंदे को लग रहा है कि भाई ये बहुत ऊपर जाने वाला है, एक बंदे ने बोला भाई ये नीचे जाने वाला है। दोनों बंदे आगे आमने सामने कि भाई काम करते हैं, तेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा, चल तू बाय कर। मेरे को लग रहा है मैं नीचे जाएगा, मैं यहां से सेल कर रहा हूं, भले मेरे पास पड़ा नहीं, मैं सेल कर रहा हूं, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट बोलता क्या है कि भाई अब इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती, समझना, अब ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती कि भाई ये मान लो कि आज तारीख है, आज 8 जुलाई है, ये 30 जुलाई तक का कॉन्ट्रैक्ट है। 30 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि मान लो आज के दिन जो भी प्राइस है, 30 जुलाई के दिन जो भी मार्केट की प्राइस होगी वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो अभी ये निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट मैं समझता हूं, निफ्टी अभी चल रही है 15,000,
निफ्टी 15 चल रहा है, निफ्टी के फ्यूचर मान लो चल रहे होंगे 15,100, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में तो मार्केट बढ़ भी सकता है, इसलिए उसका प्रीमियम होता है। फ्यूचर हमेशा जो मेन प्राइस, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, जो स्टॉक की या इक्विटी की प्राइस होती है, फ्यूचर हमेशा उससे डिराइव होते हैं, उससे हमेशा ज्यादा होते हैं, क्योंकि भाई फ्यूचर है, आगे 15 दिन बाद ये एक्सपायर होने वाले हैं, तो बड़ी सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बोलता क्या है, ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट क्या करता है कि भाई आज के दिन जो इसकी प्राइस है, आप या उस पर बाय या सेल करो, लेकिन जो प्राइस निफ्टी यानी कि इसका जो अंडरलाइंग एसेट है वो एक्सपायर यानी कि 30 तारीख के अंदर जो भी प्राइस इसका होगा, मैं उस प्राइस पे आपको ये माल बेचूंगा। यानी कि ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि भाई ये 30 जुलाई तक बहुत ऊपर जाने वाला है, लेकिन अभी ये मिल रहा है 15,100 के ऊपर, मेरे पास उतना पैसा नहीं है मैं बहुत सारा माल निफ्टी का ले लूं, इसलिए मैं इसके फ्यूचर लेता हूं, क्योंकि मेरे को देना कितना है, 10% पैसा देना है, टोकन मनी, पूरा पैसा नहीं देना। मैं 15 लाख का माल उठा सकता हूं 1.5 लाख के अंदर। और यहाँ पे एक सेम बंदा है जिसको लगता है कि ये तो भाई नीचे जाने वाला है, लेकिन ये पोजिशनल इक्विटी सेल हो नहीं पाती, हमको पता है, उसके लिए तो आपको फ्यूचर ये करना है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि भाई आज के दिन आप मुझे ये बाय करके दो, यानी कि 15,100 में इसने बोला कि मैं तुमको ये खेत सेल कर रहा हूं, ये चीजें सेल कर रहा हूं, जो भी प्राइस 30 तारीख को होगी, 30 जुलाई को जो भी प्राइस की होगी वो तुम्हारा मुनाफा, मैं तुमको इतने में बेचूंगा। अब मान लो, और यहां पे इसने क्या बोला कि भाई मैं तुमसे 15,100 में ले रहा हूं, अब इतना समझो 15,100 में ले रहा हूं। अब ये भाई साहब मान लो 30 जुलाई को हम देखते हैं कि भाई निफ्टी जो है वो पहुंच गया 16,000। अब इसने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसको तो सेल करना पड़ेगा कि भाई 15,100 में मैंने तो सेल किया था, यानी कि मुझे 900 रुपए का घाटा हुआ। ये भाई साहब ने क्या बोला, मैंने तो 15,100 में ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है टोकन मनी देके, अब टोकन मनी दिया है तो मुझे बाय करना है, मैं तो ले सकता हूं, मैंने तो ऑलरेडी बुकिंग कर लिया था 15,100 के अंदर, अब वो इतना ऊपर चला गया, मेरे को 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्या मैं ये कह सकता हूं? एक और एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक किसान है, यहाँ पे एक फार्मर है, आज फार्मर की यहाँ पे खेत लगे हैं और खेत में कोई XYZ लगा हुआ है, कोई एग्जाम्पल व्हीट लगे हुए हैं। अब एक कॉन्ट्रैक्टर आता है और यहाँ पे फार्मर भी है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है कि भाई मैं ये व्हीट को 52 रुपए किलो में लेना चाहता हूं, 52 रुपए पर केजी के अंदर लेना चाहता हूं। ये बोलता है कि ओके, मैं तुमको आज के दिन ही 52 रुपए पर केजी में सेल कर रहा हूं 100 किलो। ये बोलता है मुझे आज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 20 दिन बाद, लेकिन मैं आज की प्राइस में लेना चाहता हूं कि तुम 20 दिन बाद मुझे ये प्राइस पे दो। तो फार्मर क्या बोलेगा, भाई आज जो प्राइस चल रही है तुमको 20 दिन बाद ये प्राइस में क्यों दूं, तुमको मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा 20 दिन का, कि भाई ये बढ़ गया तो बोलता है कि कोई की मिला जुला के कर दिए सेटल कि भाई 54 रुपए पर किलो में तुम आज मुझे दे दो, मैं माल उठाऊंगा 20 दिन बाद, बट मैं तुमको पूरा पैसा आज नहीं दूंगा, मैं तुमको दूंगा टोकन मनी, मैं तुमको दूंगा टोकन मनी। फार्मर बोलता है कोई बात नहीं, चलो मैंने तुमको 100 किलो का माल ये 54 रुपए किलो पे बेच दिया, आज तुम 20 दिन बाद आना और ले जाना। इस भाई साहब ने कितना दिया टोकन मनी, 10% दिया 100 किलो का। अब 5400 था तो कितना 54,000 रुपया हुआ, इसने भाई साहब ने क्या दिया 5400 रुपया दिया 10%, कि भाई 10% रखो अपने पास, मैं आऊंगा बाकी का बैलेंस अमाउंट दे जाऊंगा और 20 तारीख को ले जाऊंगा 20 दिन के बाद। फार्मर बोला यस। अब मान लो 20 दिन के बाद ये जो 52 रुपए का प्राइस था अभी का, 54 क्यों लिया उसने, 20 दिन का गैप के लिए, 20 दिन में बढ़ गया तो मेरे पास एक मार्जिन होना चाहिए, प्रीमियम होना चाहिए 20 दिन का। तो ये 20 दिन के बाद मान लो 56 रुपए प्राइस हो गया, 56 रुपए केजी का प्राइस हो गया, तो किसका लॉस है किसका प्रॉफिट है? अब इसने तो जबान दी थी, किसने, फार्मर ने, कि भाई मैं तुमको अभी से बेच रहा हूं और मैंने तुमसे पैसा भी लिया हुआ है, तो इसका यहां पे 2 रुपए पर केजी का लॉस हुआ, और ये जो फार्मर था, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था, उसका 2 रुपए पर केजी का प्रॉफिट हुआ। समझ आया इतना? बहुत सिंपल। यही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की भाई हम इक्विटी में नहीं लेते हैं, हम लेते हैं फ्यूचर के अंदर, और फ्यूचर की एक्सपायरी होती है। 3 तरह के फ्यूचर होते हैं, नियर, फार और करंट, 3 मंथ, इसकी मंथली एक्सपायरी होती है। मंथ का कौन सा दिन, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ एज पर नाउ, अब ये एक्सपायरी चेंज हुई है। नियर मंथ का मतलब, करंट मंथ का मतलब क्या, अभी जो चल रहा है, जैसे कि यहां पे चल रहा है जुलाई, नियर का होगा क्या, अगस्त, और फार मंथ तीसरा कौन सा होगा, सितंबर। ये 3 मंथ तक के फ्यूचर मिल सकते हैं कि भाई तुम या तो अगले महीने बाय करो, इस महीने बाय करो एंड में, इस महीने के गुरुवार को बाय करके जाओ,
या तुम अगले महीने के गुरुवार को बाय करके जाओ, या फिर तुम तीसरे महीने के लास्ट गुरुवार बाय करके जाओ। 3 तुम्हारे पास ऑप्शन है। अगर मैं ये बोलूं कि आज के दिन जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 52 रुपए पर केजी का, तो मुझे करंट मंथ में कितना मिलेगा? 54 रुपए पर केजी में मिलेगा, जैसे फार्मर ने 20 दिन का गैप लिया था। जो नियर फ्यूचर अगस्त का, क्या मुझे वो 54 में मिलेगा? आंसर इज नो, मुझे और प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि दिन बढ़ गए तो दिन के अंदर क्या होगा? वोलेटिलिटी होगी, चांस है कि और प्राइस बढ़ जाए, तो भाई मुझे मिलेगा 56 रुपए पर केजी में। अगर मैं बोलूंगा मेरे सितंबर में लेके जाऊंगा, आज 52 रुपए प्राइस है, क्या मुझे 54 में मिलेगा? आंसर इज नो, 3 महीने दूर है भाई, बढ़ गया प्राइस तो ये बोलेगा तुम 58 में लेके जाओ। यानी कि जैसे हम दूर जाएंगे इसका प्रीमियम बढ़ेगा। किसके ऊपर प्रीमियम? जो अभी प्राइस चल रही है उसके ऊपर। लॉजिकल है, आप भी खुद होंगे फार्मर, तो आप इसी प्राइस में दे देंगे 3 महीने के बाद के लिए। आंसर इज नो। लेकिन यहाँ पे होगा क्या? 10% का ही आपका मार्जिन है। आपको फ्यूचर जब बाय करते हैं या सेल करते हैं, आपको देना कितना है? 10%। इससे होगा क्या कि जो बंदा इक्विटी में सेम चीज बाय कर रहा था 15 लाख की, वो फ्यूचर वाला बंदा सेम चीज बाय कर सकता है 1.5 लाख के अंदर। अब मान लो यहां से स्टॉक चला गया 10% ऊपर, दोनों का 10% ऊपर चला गया, अब होगा क्या? इसको कितना मिला? 1.5 लाख मिला, इसको भी 1.5 लाख मिला। लेकिन आप चीज समझिए, इसको कितना? 10% मिला, लेकिन इसका डबल हो गया पैसा। इसने 10 लाख 1.5 लाख तो डाला था। ये है खेल। इसके अंदर भले स्टॉक सेम चले, लेकिन रिटर्न्स बहुत बढ़ जाएंगे। अब आप एक चीज बोलेंगे कि भाई फ्यूचर की अगर बात करेंगे, तो कोई बंदा आएगा कि मैं बोलूंगा मेरे को 5 किलो का 5 किलो के लिए चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को 10 किलो के लिए चाहिए 20 दिन के बाद, कोई बोलेगा 15 दिन के लिए चाहिए, 15 किलो चाहिए। तो आंसर इज नो। तो सेबी जो हमारा है या जो फार्मर है उसने क्या बोला कि भाई नहीं, एक फिक्स अमाउंट रहेगी, एक फिक्स केजी रहेगा। अगर आपको फ्यूचर बाय करना है कि 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 20 दिन बाद, इस महीने के अंत में, आप एक फिक्स अमाउंट का ही ले सकते हो। कितना? तो कि भाई 100 किलो, मिनिमम 100 किलो है। अगर आपको इसको बोलेंगे हम सिंगल लॉट, एक लॉट के अंदर बाय करना है, क्योंकि वैसे तो स्कैटर्ड हो जाएगा कि मेरे को 2 ही स्टॉक बाय करना है, 10 बाय करना नहीं, आपको पूरा 15 लाख का माल बाय करना पड़ेगा। अब उसमें 10% आपको देना पड़ेगा बस। तो ऐसे क्या हर एक स्टॉक का ऐसा लॉट साइज होता है? आंसर इज यस। जितने भी हमारे इक्विटी के फ्यूचर स्टॉक्स हैं सबके अंदर एक लॉट साइज होता है। कितने अमाउंट का? वो तकरीबन होता है 15 लाख का। अभी समझ के चलो, 15 लाख का। मान लो कि एक स्टॉक है जिसकी प्राइस है 1000 रुपए, जिसकी प्राइस 1000 रुपए, तो डिवाइड 15 लाख डिवाइड बाई 1000 रुपए करो, ठीक है? तो भाई इसके अंदर क्या मिलेगा? 1500 स्टॉक आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे एक साथ में ही। कोई स्टॉक है जिसका 1.5 लाख रुपए प्राइस है, स्टॉक का प्राइस, तो इसको कितना लेना पड़ेगा? 10 स्टॉक आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। इसको बोलेंगे लॉट साइज। लॉट साइज नंबर से फिक्स नहीं होती, पैसे से फिक्स होती। 15 लाख का माल लेना पड़ेगा अल्टीमेटली। अब चाहे इस मंथ के एंड में लो, उस मंथ के एंड में लो, 10% आपको 1.5 लाख रुपए जमा करवाना पड़ेगा। 1.5 लाख रुपए आपको जमा कराना पड़ेगा। ये है सिंपली फ्यूचर। कौन बाय करता है? जिसके पास थोड़ा पैसा है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। अब आते हैं अगर ऑप्शन के अंदर सबसे घटिया चीज, सबसे घटिया चीज। क्यों घटिया चीज? पहली बात, यहां पे तो माल सेल करने की बात दी हुई थी कि आपके पास माल है, वो मैं लेके भी जाऊंगा, इसको सेल करो। यहां पे क्या? यहां पे प्योर गैम्बलिंग। किस तरह से गैम्बलिंग है? इक्विटी वाला था वो क्या करता था? पूरा पैसा डालता था, पूरा पैसा डालता था। फ्यूचर वाला था वो 10% डालता था। क्या इक्विटी वाले में होल्डिंग पीरियड का इश्यू था? आंसर इज नो, जितना चाहे होल्ड करो। लेकिन फ्यूचर वाले के पास होल्डिंग इश्यू था। अगर इसने करंट मंथ एक्सपायरी बाय किया है तो इसको इस मंथ के लास्ट थर्सडे पे बाय करना ही पड़ेगा, जो भी प्राइस होगा, लॉस या प्रॉफिट में करना ही पड़ेगा। जो नेक्स्ट मंथ है उसको नेक्स्ट मंथ बाय करना पड़ेगा। यानी कि इसके पास एक्सपायरी है, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। क्या इसको बहुत पैसा लग रहा है? आंसर इज यस। इसका यहां पे मिनिमम पैसा लग रहा है। क्या इसका रिस्क ज्यादा है? आंसर इज नो। रिस्क क्यों ज्यादा नहीं है? भले पड़ा रहा 2 साल के लिए पड़ा रहेगा अगर लॉस में जा रहा है तो, लेकिन इसके पास रिस्क बहुत है कि भाई लॉस में गया तो भी लॉस देना ही पड़ेगा। अब अगर फ्यूचर की बात करें, ऑप्शन की सॉरी, तो यहां पे उल्टा खेल है। किस तरह से? इसके पास 15 लाख रुपए थे 15 लाख का माल बाय करने के लिए, इसके पास 1.5 लाख थे 15 लाख का माल बाय करने के लिए। लेकिन ये बंदा कौन सा है कि भाई बिल्कुल गरीब इंसान है, बिल्कुल गरीब इंसान है। गरीब से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल गरीब है, मैं ऑप्शन को समझाने के लिए बात कर रहा हूं। कैसा गरीब इंसान? इसके पास था कॉन्फिडेंस और पैसा, और पैसा, तो इसको कंफर्ट मिला कि भाई होल्डिंग का दिक्कत नहीं है। इसके पास कॉन्फिडेंस था, पैसा नहीं था, तो इसने थोड़ा बहुत रिस्क लिया कि भाई मेरे पास एक एक्सपायरी भी रहेगी, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। मैं 1.5 लाख का माल, 1.5 लाख में माल, 10% अगर स्टॉक नीचे भी चला गया तो मेरा 1.5 लाख पूरा साफ, जितना कैपिटल है वो भी साफ अगर गया तो मेरे को रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन ये बंदा किसा है? जिसके पास पैसा भी नहीं है और ना ही
इसके पास पैसा नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, पैसा बिल्कुल नहीं है, भाई इसका पैसा कम था। ऑप्शन वाले का चीज क्या है समझना ध्यान से, बहुत ही ट्रिकी चीज है। ऑप्शन वाला बंदा कैसा है, जिसके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है कि भाई ये स्टॉक इतना ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं है। 10,000 लेके आया है और इसको माल बाय करना है 15 लाख का। 10,000 लेके आया, 15 लाख का माल बाय करना है। वो फ्यूचर वाला था और 1.5 लाख में भी इतना रिस्क ले रहा था, तो भाई समझो इसका कितना रिस्क होगा अगर ये बाय कर पाएगा तो। इतना इसका कितना रिस्क होगा, इसको और डीप में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी आप बेसिक समझिए। तो भाई साहब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके जैसे दो बंदे आते हैं, वो लिटरली सट्टा लगाते हैं, लिटरली सट्टा लगाते हैं। कैसा सट्टा, आज के दिन स्टॉक मान लो चल रहा है, कोई स्क्रिप्ट चल रही है 220 रुपए में, 220 में स्टॉक चल रहा है, कोई स्क्रिप्ट चल रही है। इसमें भी अभी के लिए समझिए कि एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा। इसके अंदर इतनी गैम्बलिंग है कि भाई साहब अगर मैं स्टॉक की बात करूं सिर्फ, तो इसमें भी 3 एक्सपायरी आएगी, करंट मंथ, नियर मंथ और नेक्स्ट मंथ, यानी कि फार मंथ। अभी चल रहा है जुलाई, इसके बाद आएगा अगस्त का और इसके बाद आएगा सितंबर का। सिंपल। यहां पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे बुक ही खड़े होते हैं, माने कि 220 का स्टॉक का प्राइस चल रहा है। अब इसके बाद पैसा तो है 1.5 लाख का बाय करने का। यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एक लिस्ट बनाई हुई थी, 225, 230, 235, 240, ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉटरी टिकट बनाई हुई है। अब एक बंदा आता है, यहाँ पे आपको फ्यूचर बाय नहीं करना है कि भाई जितना ऊपर गया मेरा, नहीं, यहाँ पे आपको प्योर सट्टा लगाना है कि भाई जैसे ये जुलाई मंथ का है 225 का कॉल, यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, कॉल एंड पुट, CP। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे कि दोनों में क्या साइकोलॉजी होती है। अभी नॉर्मली समझिए, सी वाला बंदा क्या कहता है, सी का मतलब कॉल ऑप्शन, मतलब ये बोलता है कि बुलिश हूं मैं, कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ये बोलता क्या है भाई, ये बंदा आता है 220 का स्टॉक है, ये बोलता है कि भाई जुलाई मंथ के एंड में ये जो 225 है, इसका मतलब है कि अगर मैं बाय करता हूं इसको, इस कॉल को, जिसकी कोई XYZ प्राइस होगी, जिसकी कोई XYZ प्राइस होगी, मान लो 2 रुपए की प्राइस है, 2 रुपए प्राइस है, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, सेम लॉट साइज से, 15 लाख का माल तो लेना है। अगर 1000 स्टॉक का लॉट प्राइस है मतलब 2, यानी कि 2000 रुपए में इसको ये 225 का कॉल ऑप्शन मिल जाएगा। पूरा समझेंगे नेक्स्ट में, डोंट वरी, अभी बेसिक समझना है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये बोल क्या रहा है कि भाई जुलाई मंथ के एंड में ये जो स्टॉक है 225 के ऊपर जाएगा, 225 के ऊपर जाएगा, प्योर सट्टा, 225 के ऊपर जाएगा। कोई आता है कि बोलता है 230 के ऊपर जाएगा, कोई बोलता है 235, 240, जितना वो दूर रहेगा प्राइस से उतना उसको कम पे करना पड़ेगा प्रीमियम सट्टा लगाने के लिए। सामने एक होता है, जैसे फ्यूचर में देखा कोई सेल करने वाला चाहिए, इक्विटी में कोई सेल वाला चाहिए, इसमें भी कोई सेलिंग वाला चाहिए। सामने कोई बोलता है 225 का सी सेल करने वाला कि भाई ये 225 के ऊपर नहीं जाएगा। सिंपली 2 बंदे आते हैं, 225 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, एक बंदा है इसका सेलर, एक बंदा है उसका बायर, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर। अभी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है 220, आज के दिन तारीख कौन सी है 8 जुलाई। ये बात किसकी कर रहे हैं, जुलाई एंड की, यानी कि लास्ट थर्सडे ऑफ जुलाई। कौन सा हो सकता है, एग्जांपल लेते हैं 26 जुलाई, कि भाई 18 दिन के बाद जब इसकी एक्सपायरी होगी गुरुवार के दिन 3:30 बजे, ये स्टॉक जो 220 का है 225 के ऊपर होगा ही होगा, 225 के ऊपर होगा ही होगा। सेलर क्या बोलता है, सी का सेलर, कि भाई नहीं होगा, सिंपल गैम्बलिंग, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। ये बोलता है चलो चैलेंज लगाते हैं। अभी देखो 225 की मैं बात कर रहा हूं, ये तो अभी तुम्हारे विन में है। बायर क्या बोलता है कि तुम तो अभी से विन हो, क्योंकि तो तुम्हारे को क्या सट्टा है 225 के ऊपर नहीं जाएगा। बायर बोलता है 225 के ऊपर जाएगा, लेकिन तुम तो अभी से विन हो, सेलर तो अभी से विन है क्योंकि 220 का प्राइस चल रहा है। तो बायर क्या बोलता है कि भाई काम करो, ये बहुत स्मार्ट है बायर, वो बोल रहा है कि भाई मैं तुमको 10 रुपए देता हूं। 10 रुपीज का मतलब क्या है, लॉट साइज के हिसाब से, लॉट साइज के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। अगर 10 रुपए मान लो कोई स्टॉक का लॉट प्राइस है 2000, लॉट प्राइस का मतलब 2000 स्टॉक, तो कितना देगा, 20,000 रुपए देगा, कि मैं तुमको 20,000 रुपए देता हूं। अगर ये 225 के ऊपर ना गया, ये 20,000 तुम्हारे। सेलर बोला वाह, मैं तो अभी से विन में हूं। अगर ये 225 के ऊपर ना गया या फिर 225 भी रह गया, ये पैसा तुम्हारे, तो पूरे के पूरे 20,000 रुपए तुम्हारे। लेकिन इसमें कैच है, क्या बोलता है बायर, कि लेकिन अगर ये 225 के ऊपर जाता है और जितना भी ऊपर जाता है तुमको उतने मुझे पैसे देने पड़ेंगे।
उतने तुमको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अगर 225 वाला 240 पहुंच गया तो कितना गैप हुआ 15, तुमको मुझे 15 रुपए देने पड़ेंगे। सिंपल। यहाँ पे जब रुपया बोला आपको समझना है कि मल्टीप्लाई होना है इससे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बायर ने क्या बोला कि भाई मैं तुमको अभी से ही 10 रुपए दे रहा हूं, रखो अपने पास। अगर 225 भी रहा इसका, तुम रखो अपने पास, लेकिन 225 के ऊपर जितना ऊपर गया तुमको मुझे उतना पैसा देना पड़ेगा। अगर 225 और 250 भी हो गया तो तुमको मुझे 25 रुपए देना पड़ेगा। 25 इंटू 2000, ये हो गया 50,000 रुपए। ले बोलता है कि अगर ये नहीं गया तो पूरे पैसे तुम्हारे। जो मैंने 20,000 दी है वो टोकन तुम्हारा। मैं तो सट्टा लगा नहीं आया हूं। लॉटरी सिस्टम, ये लिटरली लॉटरी है, समझिए, लिटरली लॉटरी है, पूरा गैम्बलिंग। सेलर बोलता है बात तो सही है कि मुझे लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे थोड़ा लॉजिक से और डीप में जाएंगे, 225 का भाई ने प्राइस लगाया है, 10 रुपए ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब मान लो कि ये स्टॉक 230 रुपए पे एंड होता है, तो जो सेलर है वो बायर को कितना देगा? 5 रुपए देगा। बायर को 5 रुपए देगा, लेकिन भाई साहब बायर ने तो ऑलरेडी 10 दे के रखे थे, वापस कितने है? 5 रुपए। तो अल्टीमेटली सेलर को कितना फायदा हुआ? सेलर को फायदा हुआ प्लस 5 रुपए का। समझे आप? प्लस 5 का सेलर को फायदा हुआ। तो एक्चुअली बायर का प्रॉफिट स्टार्ट कब होगा? ये स्ट्राइक प्राइस प्लस जो प्राइस पे किया उसके ऊपर मार्केट जाएगा तब। यानी कि 235 गया अगर मार्केट, तो गैप कितना हुआ? 10 रुपए का। तो सेलर कितना पैसा देगा? 10 रुपए देगा, जो तो इसने ऑलरेडी दिए थे बेट के अंदर। बात खत्म। जैसे हम कहते हैं ड्रीम 11 के अंदर हमको 49 देते, 49 वापस आता है, तो क्या जीते क्या हारे। अगर ये 240 गया तो कितना गैप हुआ? 15 रुपए का। 10 ऑलरेडी दिए थे, 5 प्लस में, नहीं तो असलियत में इसका 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी कि सेलर के पास कितना बड़ा मार्जिन है। अब ये 220 वाला स्टॉक अगर 235 भी चला गया फिर भी सेलर को लॉस नहीं होने वाला। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में लोग ज्यादा जाते, ज्यादा काइंड रहते हैं। ये बेसिक चीज है। सेम है पुट के अंदर। पुट में क्या बोलते हैं लोग कि भाई 220 का पुट, अभी स्टॉक चल रहा है 225। यहाँ पे लोग बोलते हैं उल्टा कि भाई मुझे लगा कि 220 के नीचे ही रहेगा। एक सेलर आता है जो बोलता है कि नहीं 220 के ऊपर रहेगा। ये नेक्स्ट जब वीडियो देखेंगे कॉल पुट का तो आपको मजा आएगा। अभी आपने तीनों चीजें बेसिक समझ ली। इक्विटी क्या होता है? जिसके पास पैसा है। फ्यूचर क्या होता है? जिसके पास थोड़ा पैसा है, कॉन्फिडेंस पूरा है। ऑप्शन क्या होता है? जिसके पास सट्टा खेलने की ताकत है। लेकिन अगर मैं ये चीज बोलूं कि अगर कोई विन करेगा सबसे बड़ा परसेंटेज में, तो वो ऑप्शन वाला करेगा। 10,000 के माल में भाई वो 50,000 भी कमा सकता है, 5 गुना भी कर सकता है सिंगल ट्रेड के अंदर। यहाँ पे 10% स्टॉक बढ़ने पे भाई अपना पैसा डबल कर सकता है। यहाँ पे ऐसी कोई झंझट नहीं है, 10% गया तो 10% ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी नहीं है। अगर पैसा बढ़ रहा है तो रिस्क भी बढ़ेगा। यहाँ पे रिस्क क्या है? होल्डिंग पीरियड का रिस्क है, एक्सपायरी है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा बहुत ही बड़ा रिस्क है कि भाई आपने जो प्राइस बोला उसी के ऊपर जाना चाहिए। फ्यूचर में वो वाला सीन नहीं है कि इसके ऊपर जाएगा तो ही पैसा मिलेगा। इसमें ये सीन नहीं है। लेकिन इसमें ये सीन भी क्यों? क्योंकि पैसा कम दे रहा है, माल इसको 15 लाख का लेना है। समझे सर? आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्रॉपर कॉल एंड पुट का कंसेप्ट। धन्यवाद।